उनका भक्त कितनी श्रद्धा भाव और प्रेम से उनको याद करते हैं। पार्वती माता जिनका बचपन का नाम गिरजा था, तो वो ये मन में विचार करते थे कि कैसे मैं शंकर जी से विवाह करूं, और कहा कि आपको तो विष्णु जी जैसे सुंदर पुरुष से शादी करनी हाँ चाहिए। जी। अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो वहां पर कोई शिवलिंग नहीं, क्योंकि इसकी इटसेल्फ जो शेव है वो शिवलिंग के आकार की है। दोस्तों, आज हम शंकर जी और पार्वती माता के विवाह पर चर्चा करेंगे। तो भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, जैसे आगे बताया कि हिमाचल देश के राजा और उनकी पत्नी ने बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का भी भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण तथा 8 हाथ और 3 आंखें थीं। वे सब प्रकार के वस्त्र भूषणों से अलंकृत थीं। तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, जो चाहो मांग लो। तो भाई जी, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी। तो जैसे हिमाचल देश के राजा और उनकी धर्मपत्नी ने बहुत तपस्या की, जिससे माता प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। जैसे माता की तीन आंखें दिखाई, तो ये नेत्र क्या है? दो स्थूल नेत्र जो हम सबको हैं। हाँ और जी। तीसरा नेत्र आत्मा रूपी नेत्र, वो है कि दिव्यता की निशानी। और उसके बाद माँ को 8 भुजाओं के साथ दिखाया। वो रिप्रेजेंट करती है हमारे अंदर की अष्ट शक्तियों की। कभी भी 7 भुजा या 6 भुजा नहीं होती, 8 भुजा होती है। 8 भुजा, 4 भुजाएं राइट और 4 भुजाएं लेफ्ट तरफ, एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया। मीन्स एक एक शक्ति जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। हाँ जी। और एक भी शक्ति कम हुई तो दूसरी शक्ति नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो माँ दुर्गा परफेक्शन की मूर्त है ना? और इसीलिए उनका भक्त कितनी श्रद्धा भाव और प्रेम से उनको याद करते हैं। हाँ जी। और फिर मैना ने माँ से ये वरदान मांगा कि मेरे घर में 100 पुत्र हो और एक आप जैसी बेटी हो। जी। तो माँ ने कहा कि मेरे जैसी तो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। हाँ जी। तो फिर माँ ने पार्वती माता के रूप में मैना के घर जन्म लिया। उधर पार्वती माता जिनका बचपन का नाम गिरजा था, तो वो ये मन में विचार करते थे कि कैसे मैं शंकर जी से विवाह करूं, और बार बार इसके लिए सोचते रहते थे। उधर शंकर जी भी सोच रहे थे कि अगर मैंने ऐसे ही गिरजा से विवाह कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर गिरजा के मन में भी अहंकार पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इनको तपस्या करने देते हैं। तो गिरजा माता ने शंकर जी की बहुत तपस्या की, जिससे शंकर जी प्रसन्न हुए। परंतु उन्होंने गिरजा माता की परीक्षा लेनी चाहिए, इसके लिए सप्तऋषियों को भेजा गया। उन्होंने शंकर जी की बहुत निंदा की हम्म। और कहा कि आपको शंकर जी से विवाह नहीं करना चाहिए, पर गिरजा माता अडीग रहे। और उसके बाद शंकर जी खुद ब्राह्मण का रूप धारण कराए और कहा कि आपको तो विष्णु जी जैसे सुंदर पुरुष से शादी करनी हाँ चाहिए, जी। ऐसे देवता से विवाह करना चाहिए। तो फिर शंकर जी ने अपना ओरिजिनल स्वरूप सामने लाया और फिर गिरजा को ये वरदान दिया कि आपका विवाह मेरे साथ होगा। हाँ जी। और इसके बाद बहुत ही धूमधाम से शंकर जी और पार्वती माता का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने भी अपना आशीर्वाद दिया, और उस विवाह में कोई भी ऐसा नहीं था, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई गण भूत प्रेत, जो वहां नहीं आए हो। मीन्स इस भूमंडल पर खुशियां ही खुशियां थी। हाँ जी। इसके बाद इंद्र देवता के अंदर ये संकल्प हुआ कि तारकासुर असुर का नाश तभी हो सकता है जब शंकर जी और पार्वती माता के घर पुत्र पैदा हो। हाँ जी। इसके लिए इंद्र देवता कामदेव को शंकर जी के पास भेजते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कहते हैं। तो कामदेव अपनी पूरा एफर्ट करते हैं, जिससे शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि कामदेव ने अपना बाण उन पर मारा, जिससे शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। और इस घटना के उपरांत शंकर जी पार्वती माता के साथ हिमाचल पर्वत को छोड़कर
कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो कैलाश पर्वत जो बनता है के प्लस लास्ट से, मीन्स क्रिस्टल शेप्ड। और अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो वहां पर कोई शिवलिंग नहीं, क्योंकि इसकी इटसेल्फ जो शेप है वो शिवलिंग के आकार की है। हाँ जी। और वहां पर पिरामिड शेप्ड है, और पिरामिड शेप में कहते हैं कोई भी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होती है। हाँ तो जी। ये एक तरह से इस दुनिया में हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स भी माना गया है। और जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर बर्फ की लेयर चढ़ी हुई है, जो शांति का प्रतीक है। और जितने भी हमने तपस्वी देखे या सुने, कहते हैं वो हमेशा कैलाश पर्वत की ओर जरूर जाएंगे तपस्या के लिए, क्योंकि वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी हाईएस्ट है। पर अगर हम एक विचित्र बात देखें तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, और कैलाश पर्वत की जो हाइट है वो 6638 मीटर ही है। पर फिर भी कोई भी इस पर्वत पर आज तक चढ़ नहीं सका। जिन्होंने भी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट किया तो भी इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया। तो इसके बारे में गायन है, यहाँ पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, और आज के टाइम ऐसा व्यक्ति ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने शंकर जी और पार्वती माता के विवाह से जुड़े रहस्यों के बारे में जाना। आगे के एपिसोड में हम एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे।